हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 इलिप्सेस पे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है अगर आप देखें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, क्या बोला है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 1 to 9, ठीक है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी द वर्टिसेस। मतलब क्या हुआ, फोकस दो होते हैं ना, तो दो, तो फोसी के कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस। अब यहां पे देखिए, जब बोले वर्टिसेस, मैंने आपको बार बार बोला है कि वर्टिसेस जब बोले दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द इंड पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस। फिर बोला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, ठीक है ना, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस पूछ रहा है, एंड देन eccentricity and length of lattice rectum of the ellipse। चलिए अब क्वेश्चन को करेंगे, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन जब भी दे आपको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन। एक ही इक्वेशन होता है, अब उसमें a इज ग्रेटर देन b और b इज ग्रेटर देन a। तो सीधी सी बात है, ऑन कंपेयरिंग, चलिए मैं प्रॉपर लिख देता हूं, on comparing with x square by a square plus y square by b square, this is equal to 1। we get तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर की वैल्यू 36, ठीक है ना, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू क्या आएगी 6। देखिए यहाँ पे जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, तो a कई सेंस में आ रहा है। जैसे a लेंथ में आता है मेजर एक्सिस के, तो आप पॉजिटिव क्वांटिटी ही लिखा करें, ठीक है ना। बाकी जब कोऑर्डिनेट वाइज जाएंगे तो वहां पे फिर आप प्लस माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप निकाले ना कंपेयर करके, तो फिर जो है आप प्लस माइनस न लगाएं, आप सिंपली जो है केवल पॉजिटिव साइन लिखें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया यहां से a की वैल्यू 6। ओके, नाउ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करेंगे। देखिए b स्क्वायर इजकल टू 16, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, b स्क्वायर इजकल टू 16, देन b की वैल्यू इज 4। अब एक एक जो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ना, उसको आप लिखते जाइए। अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आप लिख लीजिए, हियर, मैं यहीं पे लिख दूं नीचे, मैं चाहता हूं ना कि नीचे ज्यादा जाना ना पड़े। हियर a इज ग्रेटर देन b, तो कौन सा इलिप्स बनेगा, एक हल्का सा रफ स्केच आप ड्रॉ कर लीजिए। तो जो मेरा इलिप्स बनेगा, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, बट फिर भी ना, चलिए कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। या अगर आप बोले कि सर प्रॉपर नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, एक क्वेश्चन में कर देता हूं, दूसरे क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आप कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऐसे बन गया, मैं इसको इधर ला दूं, ठीक है, छोटा बनाऊंगा ताकि चीजें आपको स्मूथली पहुंच पाए। चलिए ठीक है, अब मैं एक्सिस अपने से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना, ये केस आया, ठीक, 0,0। तो यहां पे a डैश, और ये मेरा क्या है a, और ये मेरा b, और ये b डैश। तो मेरा मेजर एक्सिस ये होता है यहां पे ना, इस केस में जब इफ a इज ग्रेटर देन b। तो एक एक चीज आप देखिए, जितने भी फार्मूले आप सीखे थे फटाफट कर ले जाएंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसी, ठीक है ना, जब फोसी का कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो इस केस में क्या होता था, दो फोसी होते हैं, एक s और एक s डैश, और इसका जो कोऑर्डिनेट्स होता है ना, ae, 0, और इसका माइनस ae, 0। तो सबसे पहले e निकाल लीजिए, और वही से क्वेश्चन में बोला भी है ना एक पार्ट एक्सेंट्रिसिटी, तो वो पहले निकाल लीजिए क्योंकि फार्मूले में जरूरत पड़ेगा। सो वी हैव b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर ना। तो यहां से मैंने डायरेक्ट फार्मूला भी बताया था, बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 16 एंड दिस इज 36, 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहां से 1 माइनस e स्क्वायर विल बी 16 बाई 36, 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा दिस। तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, सो ई स्क्वायर विल बी 1 माइनस 4 बाई 9,
तो दिस विल बी 5/9। तो यहां से e की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो यहां से √5/3 आपका एक्सेंट्रिसिटी आ गया, ठीक है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब मेरा ये क्वांटिटी आया, आंसर की में आप देखेंगे ना ये √20/6 दिया, मतलब वो कैंसिल आउट नहीं किया, यही से आ गया सीधे e² = 1 - 16/36। तो 36 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 20/36। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो e की वैल्यू √20/6। प्लीज चेक करिएगा। तो आंसर आपका ये दिया है, लेकिन मैंने इसको कैंसिल आउट करने के बाद ये निकाला था ना, तो ठीक है, जो आंसर दिया है वही आंसर की कर दे। चलिए वही मैं कर देता हूं ना, जो दिया है वही मैं कर देता हूं। जस्ट अभी मैंने देखा आंसर की में, तो कोई इशू नहीं, ठीक है। मैंने जो कैलकुलेशन किया था वो सही था, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा। आंसर मैच तो करना चाहिए, बट फिर भी ठीक है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वो ठीक था, बट जो आंसर की में दिया है ना, आप क्या है ना थोड़ा सा बोलते हैं कि सर आप गलत कैसे निकाल दिए। e² इधर लाइए, 1 - 16/36। 36 एलसीएम लेंगे, 36 में से 16 जाएगा 20/36। तो e की वैल्यू पॉजिटिव में लेंगे तो √20/36, तो दैट मीन्स √20/36 बाहर आके 6। ये आपका आंसर दिया है, ठीक है। तो चलिए यही ले लीजिए, आंसर की में जो दिया है वही मैं लिख देता हूं। एक्सेंट्रिसिटी आ गया, तो एक जो पूछा था वो तो आपका आ गया। अब आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी ना, तो अब मैं आता हूं फोकस के लिए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी ना। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी बोल रहा है, मतलब दोनों फोकस की बात करता है। तो आप लिख सकते हैं क्या होता है, ±AE, 0। मैंने पूरा फार्मूला लिखा हुआ है यहां पे लास्ट वीडियो में। अच्छा, मैं अब एक्सरसाइज पे आ गया, पूरी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, सब कुछ मैंने बताया था। ये देखिए, जब a इज ग्रेटर देन b, देन उस केस में फोसी जो होता है ±AE, 0, ठीक है। सो ओहो, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए, तो बस अब वैल्यूज रख दीजिए, ± a की वैल्यू आपने निकाला था, देखिए a की वैल्यू 6 निकाला है आपने, तो 6, e की वैल्यू √20/6, 0। 6 से कैंसिल हो गया, ±√20, 0। Got my point? This is the coordinates of foci. Now next part, वर्टिसेस। वर्टिसेस मैंने क्या बोला था, मेजर एक्सिस वाले, तो ±A, 0, यही ना। सो अब आ जाते हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, ±A, 0। तो दिस विल बी ±A विल बी 6 ना, तो ±6, 0। दिस इज वर्टिसेस। तो हमने निकाला फोसी का कोऑर्डिनेट्स, वर्टिसेस निकाल लिया, एक्सेंट्रिसिटी आ गया। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो ये भी बहुत आसान है, यहां पे कर लीजिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, मैंने बताया था ना 2a, तो 2 × 6 कितना हो जाएगा 12। a की वैल्यू आपके स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा है, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस में 2b आएगा, b की वैल्यू 4 है, तो यहीं पे मैं कर देता हूं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिस विल बी 2b, दिस इज 2 × 4, कितना हो जाएगा 8। प्लीज चेक करिएगा। तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी आ गया। तो मेरे ख्याल से सारे इंफॉर्मेशन निकाल चुके हैं हम लोग। फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लिए, वर्टिसेस निकाल लिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड एक्सेंट्रिसिटी वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ द लास्ट टर्म इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ
लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम ये क्या होता था याद करिए, इस केस में 2b² बाई ए, प्लीज चेक करिएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा 2b² की वैल्यू देखिए मेरा 16 है ना, b² की वैल्यू 16 है और a की वैल्यू 6 है, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस इज 16/6, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 जा तो 16/3, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो 16/3 दिस इज लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, सब कुछ अगर क्लियर हुआ होगा, तो ये तो मात्र फार्मूले रखते जाइए, कंपेयर करते जाइए, कैलकुलेशंस हैं। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट योर कॉन्सेप्ट। अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पे आ गए हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज गो टू द इंट्रोडक्शन वीडियो, दैट मीन्स दैट पार्ट हैज 3 वीडियोज ना, 1 2 and 3, तो उसको आप देख के आए, सो दैट कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा सो डेफिनेटली बाकी तो रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, इसमें तो कोई इशू है नहीं, तो आसानी से आपका हो जा रहा है, बस फार्मूले पता होने चाहिए, अपने आप क्लियरली कर ले जाएंगे। सो अब ये देखिए ये वाला केस क्या है, सेकेंड वाला केस, व्हेन b इज ग्रेटर देन a। तो सारे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 9 तक यही सब निकालना है आपको, तो एक एक करके आप निकालते जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, और मैं ये विश्वास करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 आप कर ले जाएंगे। नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट ड्रॉप करिएगा, और हो जाता है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर हो गया है, इसका आंसर तो खैर आप मैच ही कर लेंगे, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।